Good morning, all of you. Myself is chemistry teacher, LFCS Surendnagar Katra Basti. We should discuss about relation between normality and molarity. Relation between normality and molarity. So as you know that normality equal to weight absolute divided by equivalent weight absolute और बाई में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको आप तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा वेट एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट एब्सोल्यूट को आप तोड़ेंगे मॉलिक्यूलर वेट एब्सोल्यूट और बाई में एक्स आएगा तो एक्स ऊपर चला जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर ये आप जान रहे होते हैं, ये मोल है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा और ये वॉल्यूम है। सॉल्यूशन इन लीटर और साइड में जो है कन्वर्जन फैक्टर एक्स है और ये चीज जो है मोल बाय वॉल्यूम मोलरिटी होता है। मोलरिटी और साइड में एक्स है और ये है एन। तो ये आपका रिलेशन आ गया नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन। नेक्स्ट वी डिस्कस परसेंटेज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन को परसेंट में आप डिनोट करते हैं तो दैट विल नोन एज परसेंटेज कंसंट्रेशन। सपोज इसमें केस फर्स्ट है, सपोज we have taken 25% W by W C2H5OH solution। इसका मतलब क्या हुआ 25 W by W है मतलब 25 ग्राम इन 100 25 ग्राम C2H5 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका ये मतलब है, ये सेकेंड टाइप से भी पूछा जाएगा। केस सेकेंड इज गिवन 25% B by B C2H5OH सॉल्यूशन। इसकी मीनिंग क्या होगी 25 ml C2H5OH in 100 ml solution। परसेंटेज कंसंट्रेशन का तीसरा फॉर्म 25% W by V C2H5OH सॉल्यूशन। इसका मतलब है 25 ग्राम C2H5OH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये है, ये परसेंटेज कंसंट्रेशन था। तो ये 3 टाइप को आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है वेट बाय वेट के टर्म में, नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में और नेक्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में।
लास्ट केस है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। जैसे इमेजिन करिए ये कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन मान लेते हैं अल्कोहल का सोल्यूशन H2H, इसका कंसंट्रेशन जो है 25% D/B दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, 25 ml C2H5OH in 100 ml सोल्यूशन। इसको आपको बताना क्या है, पीपीएम में, पीपीएम में बताना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 100 ml है, 100 ml सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन में C2H5 कितना है, वो है 25 ml। और आपको बताना है किसमें है, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब 10⁶ ml सोल्यूशन में। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 10⁶ इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, और ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 10⁴ पीपीएम। ये जो 25% था ये, इसको आप पीपीएम में आपने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये में, जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है, ये N1 है और ये N2 है। N1 इमेजिन करिए आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। ये N1 मोल है, ये N2 मोल है। तो आपको ये अगर हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट A है मान लीजिए, सॉल्वेंट B है, तो टोटल जो मोल होंगे वो N1 प्लस N2 होगा। तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ द मोल। तो आप यहां निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो जिसका फ्रैक्शन निकालना हो ऊपर होगा, तो सॉल्यूट इन द सेंस N1 अपॉन N1 प्लस N2, इसको x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, x1। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, इसको x2 से रिप्रेजेंट करेंगे, N1 प्लस N2। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, इसको नोट कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस इक्वल टू 1। तो जितने भी फ्रैक्शन होंगे उनका सम कितना होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, हैज नो यूनिट। इसके पास वॉल्यूम का टर्म भी नहीं होता, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।